हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन दी जा रही है वो RSSMB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिक्टेशन दी जा रही है। आप इसको ज़रूर से लिखें। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जीवन का वास्तविक सौंदर्य उसकी भौतिक सफलता से कहीं अधिक महत्व रखता है, जिसकी पहचान हम मुश्किल से कर पाते हैं, सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा और सफल होने के लिए एक पूर्व निर्धारित दिशा और उद्देश्य की लीक पर सभी चलने की कोशिश करते हैं, जिसके मानदंड भी एक समान होते हैं, पर इस सर्वमान्य अति साधारण मार्ग पर चलते हुए जीवन की विविधता, उसके प्राकृतिक स्वभाव का सौंदर्य और सार्थकता कहीं खो जाती है, जीवन में अंतर्निहित यह सौंदर्य ऊपरी और सतही नहीं, बल्कि बहुत गहरी चीज है, जिसके लिए वैसी ही अनुभव संपन्न दृष्टि चाहिए, जिसमें व्यापकता हो, विस्तार हो, संकीर्ण बंधनों से निकलने की उदार सोच हो और अपने व्यक्तित्व की बाह्य आंतरिक स्वतंत्रता, मुक्ति की उत्कट आकांक्षा हो, पैरा। यही सौंदर्य और राग की दृष्टि किसी व्यक्ति और जीवन को विशिष्ट, सृजनात्मक और कलात्मक बनाती है, जिसमें उन्मुक्तता और प्रवाह का गुण हो, यह सौंदर्य बोध ही उसके जीवन को लीक से अलग मौलिक रूप देता है, साधारण अनुभवों में से ही किसी असाधारण अर्थ को खोजने की अभिलाषा उसे नई संभावनाओं की ओर बढ़ाती है, जैसे नदी के प्रवाह की नियति अंत में विशाल और अपार समुद्र में समाहित होना है और वही उसका सहज सौंदर्य है, मगर शहरों में वह दलदल के रूप में अवरुद्ध कर दी जाती है और उसकी जीवंतता का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, मानवीय जीवन की भी एक आंतरिक प्रकृति है, जिसे बाधित करके एक सीमित ढांचे में ढालकर उसका विकास नहीं हो सकता, यह अस्तित्व को समस्त बाह्य दबावों और मानसिक बंधनों की गुलामी से मुक्त करने की सहज प्रकृति है, जिसे उपभोक्तावाद की चरम संस्कृति और सफलता के पैमानों के लिए हमने खो दिया है, यह आत्म संभावनाओं के क्षितिज का विस्तार करने वाली सौंदर्य दृष्टि है, जिसमें प्रकृति से भी प्रेरणा का अंश है, अनुभव के विविध रूप रंग है, जीवन से जुड़े बहुत से प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, आज के तीव्रता से बदलते परिवेश में जीवन के सौंदर्य के इस स्वप्न को फिर से देखने और जीने की जरूरत है, पैरा। किसी ऊंचे पद पर पहुंचने की एकमात्र महत्वाकांक्षा, भौतिक सुख सुविधाएं जुटा लेना, जीवन में व्यवस्थित हो जाना और भविष्य की सुरक्षा को निश्चित करने के उद्देश्य को जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेना ही जीवन के इस दुर्लभ सौंदर्य बोध से वंचित और इससे रहित हो जाना है, कला, संगीत, दर्शन जैसे क्षेत्र इसके बिना अपना विकास कर ही नहीं सकते, यहाँ निश्चित और
सीमित दृष्टि से ज़्यादा स्वतंत्र सोच, अनिश्चितता और संशय अधिक सार्थक सिद्ध होते हैं और अपने विस्तार के नए विकल्प दिखाते हैं। विराम। इस दृष्टि के भीतर से जो जीवन जन्म लेता है, उसमें संघर्ष ही जीवन को रचता है, जिसमें बहुत सी छूटी हुई जगहें और संवेदनाएं भी अपना स्थान पाती हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं पाने की आकांक्षा में हमने छोड़ दिया है। विराम। इस नितांत आत्म केंद्रित समय में जीवन का जो स्पंदन, मानवीय आभा और गहरी सौंदर्य दृष्टि का आकाश निरंतर सिकुड़ता जा रहा है, उसके लिए अटूट जीवन राग का होना जरूरी है। विराम। जैसे हरे होते पत्ते निरंतर सूर्य की किरणों को देखते हैं, लेकिन साथ ही अपनी जड़ों, अपनी मिट्टी और अपनी नमी को भी अनुभव करते हैं, उससे हमेशा जुड़े रहते हैं। विराम। यह प्रकृति की प्रक्रिया ही नहीं, मनुष्य की जीवनी शक्ति और उसके प्रति गहरे विश्वास का भी नियम है। विराम। जीवन सिर्फ निर्जीव तथ्यों, वस्तुओं से ही निर्मित नहीं, बल्कि तमाम जड़ता और खालीपन के विरुद्ध उसकी उर्वरता और सहजता को गतिशील बनाए रखने का निरंतर प्रयास है। विराम। पैरा। मानव समाज ने जो भी विकास किया है, उसमें प्रकृति अनिवार्य रूप से शामिल थी, पर सभ्यता के भौतिक विकास ने प्रकृति के सभी स्रोतों की संभावनाओं को भी निर्वासित कर दिया है। विराम। इसलिए बाह्य विकास के साथ मनुष्य की नैसर्गिक स्वतंत्रता भी धीरे धीरे विलुप्त होती गई है। विराम। सिर्फ उपभोग के लिए कृत्रिम, निर्मम और जटिल यथार्थ की प्रतिस्पर्धा की इन अंतहीन परिस्थितियों में क्या मनुष्य अपनी खोई हुई सहज स्वच्छंद प्रवृत्ति की आंतरिक चेतना को फिर से प्राप्त कर पाएगा? विराम। अपनी बुनियादी अस्मिता के उस सुखद उल्लास, प्रेम, हर्ष के मधुर क्षणों को क्या फिर से जी सकेगा? विराम। इसलिए जीवन और अस्तित्व को उन नियमों से संचालित किए जाने की जरूरत है, जिसमें स्वतंत्र आधार भूमि पर कला और विचार को फिर से अनुभव किया जा सके। विराम। एक ऐसी मानवीय सामाजिक व्यवस्था, जिसमें व्यक्ति को उत्तर आधुनिकता के अकेलेपन, आत्मनिर्वासन और प्रकृति से अलग छूटे हुए अस्तित्व की पीड़ा का शमन करके जीवन के राग और सौंदर्य बोध को बचाया जा सके तथा इसमें सहायक सार्थक उपादानों की खोज की जा सके। विराम। पैरा। कुछ राज्यों में टीकाकरण का काम संतोषजनक रहा है, जबकि कई राज्य अभी भी लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं। विराम। गोवा और उत्तराखंड में 100% लोगों और उत्तर प्रदेश में 60% लोगों को पहली खुराक लगा दिए जाने का दावा किया जा रहा है। विराम। उत्तर प्रदेश में अभी 42% लोगों को दोनों खुराक लगी है। विराम। मणिपुर में यह आंकड़ा 80% से नीचे है। विराम। इसलिए अब चुनौती इस बात की है कि चुनाव से पहले सारी आबादी, खास तौर से वयस्क आबादी का टीकाकरण पूरा हो जाए। विराम। और बात सिर्फ टीकाकरण तक ही सीमित नहीं है। विराम। यह भी देखने में आ रहा है कि 1 या 2 खुराक लेने वाले भी
फिर से संक्रमण की चपेट में आ जा रहे हैं विराम। ऐसे में टीका लगवाने के बाद भी बचाव का एकमात्र रास्ता यही रह जाता है कि भीड़ में जाने से बचा जाए और कोरोनोचित व्यवहार का पालन हो विराम। पर चुनावी सभाओं में ऐसा नजर कहाँ आ रहा है विराम समाप्त।